गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गैस टू लिवर हॉस्पिटल स्वरूपनगर कानपुर। ज्यादा खाना खाने से गैस बन गई, गड़बड़ खाना खाने से गैस बन गई, ऑयली फूड खाना खाने से गैस बन गई, कोई भी फल खाने से गैस बन गई। ये जो गैस आपको पेट में बन जाती है, उस गैस से कैसे छुटकारा पाएं और गैस क्यों बन जाती है, इसको हम साइंटिफिकली एनालाइज करेंगे। ये टेकिंग द एयर आउट ऑफ ब्लोटिंग इज द क्वेश्चन, जिसको हम एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। ये बात सही है कि अगर आपके पेट में गैस ज्यादा बन जाती है तो ये कभी कभी पेनफुल हो जाती है। ये जो ब्लोटिंग होती है कभी कभी पेन का सेंसेशन देती है। ये बात सही है कि कभी कभी आपको ये बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल बना देती है, जैसा आपको फोटोग्राफ में दिखाई दे रहा है। इस गैस से छुटकारा पाने के लिए आप सब प्रयास करते हैं, लेकिन आपको छुटकारा नहीं मिलता है ना। जहां तक ब्लोटिंग का सवाल है, कुछ भी खाने के बाद ब्लोटिंग का सवाल है, यह बात सही है कि ये सभी को बनती है, और ये सभी को बनती है तो एक एक कॉमन फीलिंग देती है जो आपने हमेशा ऑब्जर्व की होगी। अगर गैस बनेगी तो पेट में टाइटनेस आएगी, गैस बनेगी तो पेट में फुलनेस आएगी, गैस बनेगी तो एक पेट में प्रेशर महसूस होगा, तना तना सा, एंड आपको ऑब्जेक्टिवली देखेंगे तो ऐसा लगेगा पेट आपका काफी बड़ा हो गया। जहां तक इसके सिम्टम के सवाल हैं, सिम्टम माइल्ड हो सकते हैं, लेकिन कभी कभार इसके जो सिम्टम्स हैं वो काफी ज्यादा हो सकते हैं। नाउ लुक एट द रीजंस, जो बेसिक रीजंस हैं जिसके चलते पेट के अंदर गैस का फॉर्मेशन हो जाता है। नाउ राइजिंग गैस एंड लो एंजाइम्स। जो लो एंजाइम्स हैं, द फर्स्ट मोस्ट कॉमन रीजन। हम जो भी खाना खाते हैं उसको डाइजेस्ट करने के लिए वास्तव में एंजाइम्स की जरूरत पड़ती है। जो एंजाइम्स हैं, जो भी हम खाना खाते हैं इसको ब्रेक डाउन करते हैं, इन ब्रेक डाउन करके इसको सिंपल शुगर में कन्वर्ट करते हैं, और ये जो सिंपल शुगर में कन्वर्ट कर देते हैं तो हमारी जो इंटेस्टाइन है उसको एब्जॉर्ब करती है और शरीर के अंदर लगाती है। इसका मतलब यह है कि एंजाइम्स चाहिए, तभी हमने जो कुछ खाना खाया है उसको ब्रेक डाउन किया जा सकेगा, और ब्रेक डाउन जब होगा तभी सिंपल शुगर्स बनेंगे और इंटेस्टाइन उनको एब्जॉर्ब कर पाएगी। लेकिन अगर एंजाइम्स जो कि इंटेस्टाइन में होते हैं वो कम हो गए, जो कि नेचुरली हो जाते हैं जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, तो जैसे जैसे हमारी बॉडी में या इंटेस्टाइन में एंजाइम का लेवल कम होता है तो हमारी डाइजेशन की जो प्रोसेस है वो वास्तव में स्लो हो जाती है। अगर एंजाइम कम होंगे तो ये बात बिल्कुल सही है कि जो खाना आपने खाया तो उसकी जो ब्रेक डाउन की प्रोसेस है वो स्लो हो जाएगी एंड थोड़ी सी गड़बड़ हो जाएगी। अगर ऐसा है, अगर वो स्लो डाउन हो जाएगी एंड प्रॉपर्ली डाइजेस्ट नहीं होगा तो आपका ये जो मटेरियल है ये इंटेस्टाइन में नीचे की तरफ जाएगा या कोलन में चला जाएगा जहां बैक्टीरिया होते हैं, और बैक्टीरिया फिर इस फूड मटेरियल को जो प्रॉपर्ली डाइजेस्ट नहीं हुआ इसको ब्रेक डाउन करेंगे, एंड इसको ब्रेक डाउन करेंगे तो इसमें जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनके ब्रेक डाउन से गैस बनेगी, और ये जो गैस बनेगी ये प्रॉब्लमेटिक इशू है। ये जो इस तरह की गैस बनती है, ये बात बिल्कुल सही है कि ज्यादा उन लोगों को होती है जिनको एंजाइम्स कम होते हैं, लेकिन ओल्ड एज में जैसे लैक्टोज या मिल्क इंटॉलरेंस हो जाता है उसमें भी इस तरह की जो प्रॉब्लम है वो ज्यादा हो जाती है। तो जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, हमारी इंटेस्टाइन में डाइजेस्टिव एंजाइम कम होते हैं, तो गैस की जो प्रॉब्लम है वो हमेशा ऊपर की तरफ आती है। दैट इज रीजन नंबर 1। नंबर 2, द सेकंड रीजन आप ध्यान से देखिए, आपकी जो डाइट है उसमें कहीं हाई फॉडमैप्स तो नहीं है। जो हम खाना खाते हैं उसमें बहुत सारे ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जिनको डाइजेस्ट करने के लिए हमारी जो इंटेस्टाइन है कभी कभी उसमें प्रॉपर एंजाइम्स नहीं होते हैं, या बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट ऐसे होते हैं जिनको हमारी इंटेस्टाइन डाइजेस्ट नहीं कर सकती है। इन कार्बोहाइड्रेट्स को कैटेगराइज कर दिया गया है एज फॉडमैप्स। फॉडमैप्स वास्तव में एक शॉर्ट फॉर्म है। इसका पूरा फॉर्म इज फर्मेंटेबल oligosaccharides, disaccharides, monosaccharides and polyols. That is the full form of FODMAPs. जो FODMAPs है वास्तव में उस तरह के कार्बोहाइड्रेट हैं जिनको या तो हमारी इंटेस्टाइन प्रॉपर्ली डाइजेस्ट नहीं कर पाती या इनकम्प्लीटली डाइजेस्ट कर पाती है। तो या तो डाइजेस्ट कर ही नहीं पाती है या इनकम्प्लीटली डाइजेस्ट कर पाती है। अगर ऐसा होगा तो ये जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं ये गट बैक्टीरिया के द्वारा फर्मेंट होंगे, और फर्मेंट होंगे तो गैस का प्रोडक्शन ज्यादा होगा। ऐसे कौन सी चीजें हैं जो हाई फॉडमैप की कैटेगरी में आती हैं? इनको आप देखिए, जो ब्रोकली है वो वास्तव में हाई फॉडमैप में आती है। जितने भी बीन्स हैं, चाहे वो राजमा हो, लोबिया हो, सोयाबीन हो, बीन्स पूरी की पूरी हाई फॉडमैप डाइट में आती हैं। जो लेंटिल्स हैं, जो दालें हम खाते हैं वो हाई फॉडमैप में आते हैं। साइंटिफिकली इवन गेहूं जो व्हीट है वो हाई फॉडमैप में आता है। जो गार्लिक है, ओनियंस हैं, ये वास्तव में हाई
फॉडमैप में आते हैं। जो फ्रूट्स को अगर हम देखें तो एप्पल्स हैं, फ्रूट जूसेस हैं, ये हाई फॉडमैप में आते हैं। तो आप देखिए कि इन चीजों को खाने से अगर आप ये ऑब्जर्व करते हैं कि इनसे आपको पेट में डिस्कंफर्ट होता है, पेट में गैस ज्यादा बनती है, पेट आपका ब्लोट हो जाता है, तो पॉसिबली आप हाई फॉडमैप डाइट को ठीक से टॉलरेट नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए आपको खुली आंख से इसको देखने की जरूरत है। द थर्ड कॉमन रीजन इज द स्लोइंग सिस्टम। जैसे जैसे हमारी एज होती है, हमारी इंटेस्टाइन की स्पीड, हमारे इंटेस्टाइन की काम करने की प्रोसेस वो वास्तव में स्लगिश होती ही होती है। अगर ये स्लगिश होगी तो इसको कहते हैं गैस्ट्रोपैरेसिस, जिसमें खाने की थैली की स्पीड जो है ना कम हो जाती है। अगर ऐसा होगा तो कोई भी फूड मटेरियल अगर किसी एरिया में उसको 2 घंटे रहना चाहिए तो वो 3 घंटे रहेगा। अगर ऐसा है तो गैस का जो प्रोडक्शन है वो नेचुरली ज्यादा होगा और गैस ज्यादा देर तक वहां स्टे करेगी। द नेक्स्ट कॉमन रीजन फॉर द गैस इज स्वेलोइंग एयर, इन द सेंस कि जब हम खाना खाते हैं, अगर आप बहुत रफ्तार से बहुत तेज खाना खाते हैं तो खाने के साथ आप एयर को स्वेलो करते हैं। अगर आप बात करते करते खाना खाते हैं तो आप वास्तव में एयर को स्वेलो करते हैं। अगर आप स्ट्रा यूज करते हैं, कुछ भी पीने के लिए आप स्ट्रा यूज करते हैं, तो स्ट्रा के साथ एयर हमेशा अंदर जाती है। अगर आपको आदत है बहुत ज्यादा कार्बोनेटेड ड्रिंक्स पीने की, कोल्ड ड्रिंक पीने की, बियर पीने की, ये जो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं ये वास्तव में एयर लेके चलते हैं। तो दीज आर द कॉमन रीजंस जिसके चलते पेट के अंदर गैस बिल्डअप होती है। नाउ गैस एक बार मान लीजिए पेट में बिल्डअप हुई तो इसका रिजल्ट क्या होगा? अगर हम ध्यान से देखें कि गैस अगर आपकी खाने की थैली में या स्टमक में बिल्डअप हुई तो ये खाने की नली में आएगी, डकार में निकल जाएगी, या जिसे आप बेल्चिंग कहते हैं, बेल्चिंग करके निकल जाएगी, जैसा आपको फोटोग्राफ में दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर ये गैस नीचे की तरफ जाती है, अगर ये गैस स्मॉल इंटेस्टाइन में चली जाती है तो फिर ये बड़ी आंत में जाएगी और वहां से एज फ्लैचुलेंस नीचे की तरफ से या एनल स्फिंक्टर से पास होगी। लेकिन अगर कभी ऐसा हुआ कि गैस बहुत ज्यादा बन गई, इन ट्रैप हो जाती है इंटेस्टाइन के अंदर, तो ये काफी आपके पेट को बड़ा कर देगी, आपके पेट को ऐसा तान देगी, एक डिस्टेंशन करेगी, बल्ज करेगी और कभी कभी ये पेनफुल हो जाती है। ये बात सही है कि खाने की थैली में अगर गैस ज्यादा बनती है तो वास्तव में जो डायफ्राम है वो ऊपर की तरफ हो जाता है एंड जो स्टमक है वो अपना शेप मेंटेन करके रखता है सो दैट यू डोंट बिकम अनकंफर्टेबल। और जो गैस बनती है डायफ्राम के ऊपर होने से, तो गैस होने के बावजूद भी आपको बहुत ज्यादा डिस्कंफर्ट महसूस नहीं होता है। लेकिन कभी ऐसा होता है कि डायफ्राम डिसेंड करता है, और डायफ्राम डिसेंड करेगा तो खाने की थैली में जो गैस है उसके चलते खाने की जो थैली वो ब्लोट हो जाएगी और एक बल्जिंग दिखाई देने लगती है। ये जो इस तरह की बल्जिंग है ये वास्तव में डिस्कंफर्ट लेके चलती है। नो, अगर आपको वास्तव में गैस बनती है, बेल्चिंग हो रही है, फ्लैटस ज्यादा पास हो रहा है, इन पेट बहुत तना तना महसूस हो रहा है, तो आपको कुछ चीजों को ध्यान देने की जरूरत है। इस तरह की जो ब्लोटिंग है यूजुअली इन अ पीरियड ऑफ टाइम खत्म हो जाती है। लेकिन अगर ये खत्म नहीं होती है, इन बार बार हो रही है, तो सबसे पहला काम करें कि जो मिल्क प्रोडक्ट्स हैं उनको 100% अपनी डाइट से अलग करें, बिकॉज लैक्टोज जो इंटॉलरेंस है इज द मोस्ट कॉमन रीजन फॉर दिस प्रॉब्लम। तो सबसे पहला काम आपने दूध और दूध के प्रोडक्ट को बिल्कुल अलग कर दिया, दैट्स नंबर 1। नंबर 2, आपको अगर ऐसा लगता है कि इसके अलग करने से भी काम नहीं चला, दूध आपने बंद किया, दूध के प्रोडक्ट बंद किए, तो फिर आप अपनी रेगुलर डाइट में देखिए कि कहीं आपकी जो डाइट है उसमें फॉडमैप फूड्स जिनकी मैंने अभी बात की है उनके अमाउंट ज्यादा तो नहीं है। अगर फॉडमैप के अमाउंट ज्यादा है तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसके चलते गैस का प्रोडक्शन हो रहा है। अगर ऐसा है तो अपनी डाइटिशियन से बात कीजिए एंड अपनी जो डाइट है उसको मॉडिफाई कीजिए। नाउ लुक एट योर हैबिट्स, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप जल्दबाजी में खाना खाते हैं, ऐसा है तो खाने की स्पीड कम करिए। आप ऐसा तो नहीं है एक बार में ज्यादा वॉल्यूम खाना खाते हैं तो उसकी अमाउंट कम करिए, फ्रीक्वेंट करिए, स्मॉल मील्स करिए। आप देखिए कहीं आपकी डाइट में कार्बोनेटेड ड्रिंक्स तो ज्यादा नहीं है, उनको मिनिमाइज करिए या एलिमिनेट करिए। और अगर आपको आदत है कि जब भी आप कोल्ड ड्रिंक पीते हैं तो स्ट्रा जरूर यूज करते हैं, देन आई विल एडवाइज यू कि आप स्ट्रा यूज करना बंद कर दीजिए। इन सब के बावजूद इसका मतलब है आपने मिल्क अलग किए, आपने फॉडमैप डाइट अलग की, आपने अपनी जो एक लाइफस्टाइल या हैबिट्स उनको चेंज की, फिर भी आपको लगता है कि गैस बनती है, ब्लोट करती है, प्रॉब्लम हो रही है, तो बहुत सारे ओटीसी प्रोडक्ट अवेलेबल होते हैं जो गैस को रिड्यूस कर देते हैं। जैसे गैसेक्स नाम की मेडिसिन गैस को रिड्यूस करती है,
गैसो फिल्म अवेलेबल होती है जो रिड्यूस करती है, चारकोल टैबलेट्स अवेलेबल होती हैं जो गैस को एब्जॉर्ब करती हैं, रिड्यूस करती हैं। जो पिपरमिंट ऑयल है हमारे यहाँ सालों से यूज होता चला आ रहा है, वो वास्तव में गैस को रिड्यूस करता है। और एंजाइम सप्लीमेंट्स एज ओटीसी अवेलेबल होते हैं, उन्हें आप यूज कर सकते हैं जिससे कि डाइजेशन की प्रोसेस फास्ट हो जाए और ये जो प्रॉब्लम है ये आपकी मिनिमाइज हो जाए। तो अगर आप ध्यान से देखें कि जो भी पेट में ब्लोटिंग आती है वो गैस के चलते आती है। जो गैस आपके पेट में बनती है उसके बहुत सारे रीजंस हैं। उसके जो बहुत सारे जो रीजंस हैं उनमें आप ये देखिए कि आपकी हैबिट्स, फॉडमैप डाइट, मिल्क के प्रोडक्ट्स, दीज आर द मेन कॉमन रीजंस जो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो इनको सबको एलिमिनेट करिए। इसके बावजूद भी प्रॉब्लम अगर नहीं सॉल्व होती है तो बहुत सारी ओटीसी मेडिसिन होती हैं, उनको आप यूटिलाइज कर सकते हैं। तो ये जो पेट में गैस बनती है, जो ब्लोटिंग करती है, इसके नॉर्मल रेमेडीज को समझने में ये वीडियो आपको हेल्प करता है तो जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गेस्ट टू लिवर हॉस्पिटल, स्वरूपनगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।